मानो ना मानो ये बंदा पेट्रोल का ऐसा टैंक है जिसको सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है और चिंगारी लगने के बाद वो ऐसा ब्लास्ट होगा कि लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। जितनी नेगेटिविटी इस कैरेक्टर के बारे में फैल रही थी उसके बाद फाइनली इसकी एक और मूवी का ट्रेलर आया जिसका नाम है राजा साहब। ट्रेलर देखने के बाद कुछ अच्छी चीजें लगी तो कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा लगा जिसको देखने के बाद दिल सा टूट गया। इन सबसे हटके प्रभास की ये पहली मूवी है जिसमें वो अपना हॉरर सिनेमा के अंदर पैर रख रहे हैं। अब इसके बाद तो कई ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन ये हो चुकी है कि अब कुछ अलग देखने को मिलेगा हॉरर सिनेमा के अंदर, लेकिन बॉस खोदा पहाड़ लिगला चुहिया वाला सीन आ चुका है। अभी इस लिस्ट में मैं तेलुगु इंडस्ट्री की बात बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि तेलुगु इंडस्ट्री में ये ट्रेलर बहुत ही ज्यादा फायर चल रहा है। अब सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट मेकर से बात करना चाहूंगा कि प्रभास जैसे एक्टर को अपने ट्रेलर में लेने के बाद, अपनी मूवी में लेने के बाद आप लोगों ने इस लेवल की हिंदी डबिंग के साथ ट्रेलर रिलीज किया। अब जिन भी ऑडियंस ने ट्रेलर ऑलरेडी देख रखा है उनको भी पता चल रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। किस लिस्ट के साथ आप लोग डायलॉग बोल रहे हो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिखा तो कुछ छुपाया गया है, लेकिन जो छुपाना था वो तो टोटली दिखाई गया। ट्रेलर में पूरी स्टोरी स्पॉइल कर दी गई है। अब जिनको भी समझ में नहीं आ रहा उनको कह दो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो स्टोरी पूरी स्पॉइल हो जाएगी, लेकिन वो काम हम नहीं कर सकते। पहले ऐसा नहीं कह सकते पूरी स्टोरी स्पॉइल कर दी गई है। एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे है जो कि मूवी के अंदर मिस्ट्री बन सकते हैं जो कि ट्रेलर के अंदर नहीं खोले गए। खासकर ट्रेलर के क्लाइमैक्स में प्रभास का ऐसा लुक दिखाया गया है कि जिसके बाद तो ऑडियंस सोचेगी ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस लिए हुआ। अब मूवी से हटके प्रभास के बारे में थोड़ी सी तो बात कर ही सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बोला प्रभास वो पेट्रोल का टैंक है जिसको एक चिंगारी की जरूरत है, और ये बात कहीं ना कहीं 100% सच है। आज के टाइम में भले ही ऑडियंस प्रभास को कितना भी ज्यादा ट्रोल करे, कितना भी ज्यादा रोस्ट करे, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा साला का बॉलीवुड एक तरफ और प्रभास एक तरफ। बाहुबली में योद्धा वाला रोल से लेकर कल्कि में सुपर हीरो वाला भी रोल कर चुका है, और साउ के अंदर एक मिस्टीरियस कैरेक्टर वाला। और मैं बात तो नहीं करना चाहता हूँ लेकिन मेरे मुंह से तो ये बात निकले गई कि सालार के अंदर इन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। कहीं ना कहीं अगर आज मैं किसी मूवी का सबसे ज्यादा वेट कर रहा हूँ तो वो है सालार की पार्ट 2 का। और जिन्होंने अभी सालार 1 मूवी देखी है उनको तो पता ही होगा कि ये मूवी कैसी है, और जिन्होंने नहीं देखी एक बार कमेंट्स में देख लो उस मूवी को कितना ज्यादा प्यार मिला और क्या है उस मूवी में। मूवी के अंदर संजय दत्त का लुक भी बहुत ही कम लेवल पर दिखाया गया है, लेकिन जितना दिखाया गया है बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। आपको भी पता होगा कि बागी 4 के बाद संजय दत्त को काफी कम पसंद किया जा रहा है, लेकिन राजा साहब के अंदर एक अलग मिस्ट्री फैक्टर दिखाया गया है इनका। और मेकर्स ने सबसे अच्छा काम यही किया है कि ट्रेलर के अंदर इनको ज्यादा नहीं दिखाया गया है, क्योंकि अगर इनको स्पॉइल कर दिया जाता तो फिर बॉलीवुड ऑडियंस इस मूवी को देखती ही नहीं। ट्रेलर के अंदर भगवान की भक्ति को दिखाया गया है तो भूतों का डर भी दिखाया गया है। एक हिप्नोटिज्म का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है जो कि मूवी को एक अजीब लेवल पर लेके चला जाता है, जिसके बाद ऑडियंस यही सोचेगी कि आखिरकार ये मिस्ट्री फैक्टर है क्या। मूवी के अंदर प्रभास के सामने ये 3 हीरोइन होने वाली है जिनका लव का बहुत बड़ा वाला ट्रायंगल होगा। अब वो तो मूवी के अंदर पता चलेगा कौन भूत होगा तो कौन राक्षस होगा, कौन अच्छा होगा तो कौन साथ देगा। बाकी तो ट्रेलर को जिस हिसाब से रिलीज किया गया है मेकर्स से ये कहना चाहूंगा कि 1% भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि ये ट्रेलर आपको पैन इंडिया लेवल का क्रेज लाके दे सकता है, क्योंकि अगर आप लोगों की मूवी में प्रभास जैसा कैरेक्टर है तो उसके बाद तो आप लोगों को सोचना भी नहीं है कि मूवी को पैन इंडिया लेवल पर कैसे लेकर जाया जाए। बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए जो कि एस राजामौली ने बाहुबली के अंदर लगाया था। ऐसी एक भी लाइन या फिर ऐसा एक भी सीन जो कि आपको इस ट्रेलर के बाद अभी तक याद हो। कहने का मतलब आपको भी लगा होगा और मुझे भी फीलिंग आ रही है कि ये ट्रेलर बहुत ही ज्यादा फीका फीका सा लग रहा है, कुछ भी ऐसा जो कि दिमाग में बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है। तो बॉस इन सब का सबसे बड़ा कारण है मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि आजकल के टाइम में मानो ना मानो ट्रेलर के 50% ग्रोथ के पीछे की कारण मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक ही होता है। अब अभी के टाइम में एग्जाम्पल लिया जाए तो ओजी मूवी का थाना म्यूजिक वाला बैकग्राउंड म्यूजिक देखो, क्या ही तो वाइब देता है और क्या ही तो गैंगस्टर वाला साउंड फील होता है। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात तो यही है कि इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक वाले मेकर्स वही सेम मेकर्स है जिन्होंने ओजी मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बनाया था। फिर भी इतनी ज्यादा बड़ी गलती कैसे हो सकती है वो तो पता नहीं। बाकी तो मूवी के वीएफएक्स और साउंड इफेक्ट्स भी थोड़े थोड़े से अच्छे ही है। बाकी मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वीएफएक्स कहीं ना कहीं अटक रहे, जो कि समय के साथ सही कर देने चाहिए। इवन इस मूवी में प्रभास का नाम हटा दिया जाए तो ये मूवी थिएटर में उस लेवल की पीटेगी जैसा आप सोच भी नहीं सकते हो। बाकी तो डिसाइड मूवी करेगी मूवी का कंटेंट और मूवी का प्रेजेंटेशन। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, मूवी की स्टोरी लाइन स्ट्रॉन्ग होगी और मूवी का प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग होगा? बाकी एक बात कमेंट्स में जरूर बताना किन किन ऑडियंस को सालार पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार है। अगर कुछ वीडियो में पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बाकी मिलते किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।